और ये जब जेएनयू का जो ये हुआ था उसमें सेला रसीद थी, सीएए पे प्रोटेस्ट हुआ था उसमें सेला रसीद थी। तो सेला रसीद का कोई नया नहीं है, ये पाकिस्तानी से समर्थक लोग हैं, पाकिस्तान की जो मानसिकता है, उनका जो एजेंडा है, उसको ये भारत में चलाते हैं। भारत, आप ये देखिए कि जितना भी टेररिस्ट पाकिस्तान से आता है, कश्मीर में ही क्यों आता है? क्योंकि सेला रशीद जैसे वहाँ इनके समर्थक प्रेजेंट है, जो ये वहाँ उनको बुलाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनको छुपने की जगह देते हैं, उनको खाना सप्लाई करते हैं, उनको और अन्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान से आया हुआ जितना भी आप टेररिस्ट देखिए कश्मीर में ही पहुंचता है। इस पर जो है ना एक विशेष जो है ना एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान का आया हुआ टेररिस्ट कश्मीर में ही क्यों पकड़ा जाता है। क्योंकि कारण यह है कि वहाँ पर इस तरह सेला रशीद जैसे लोग वहाँ बैठे हैं, इनको शरण देने वाले। तो सेला रशीद के ऊपर मैं तो यही मांग करूँगा, इसको तुरंत जो है ना अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं ऐसे जिहादी और भी उत्पन्न होंगे, सोचेंगे कि जब उसका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो ऐसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और जांच एजेंसियां वैसे इसको बख्शेंगी नहीं। जब ये इतनी बड़ी बात खुल के आई, वैसे जांच एजेंसियां जो भी हैं वो पहले से ही इस पे काम कर रही हैं, मगर अब जब उसके पिता ने ही इस बात का खुलासा किया है तो जांच एजेंसियां इस पे अपना काम करेंगी और बहुत जल्दी हो जरूरत पड़ी तो इसको गिरफ्तार भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। सेला रशीद जिन्होंने फौज के लिए अपशब्द बोले, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपशब्द बोले, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का, जिसने देश विरोधी नारे लगाए और उस आतंकवादी के सपोर्ट में नारे लगाए, उसके साथ खड़ी रहती है। और आज उसके पिता ने खुद कबूला है कि हाँ, उसकी बेटी एंटी नेशनल है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह जी। बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, आखिर जो सेला रशीद के पिता हैं अब वो खुद कबूल रहे हैं कि उनकी बेटी एंटी नेशनल है। बिल्कुल, जब आप देखिए जो एक पिता कह रहा है, पिता से ज़्यादा बेटी के बारे में कौन जान सकता है। तो ये तो सेला रशीद के बारे में तो जग जाहिर है, सारी सिक्योरिटी एजेंसियां जानती हैं, भारत सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिपोर्टें देशद्रोही लगी हुई है। मगर आज एक पिता ने इस चीज़ को जग जाहिर कर दिया है कि क्योंकि उसको डर है कि बेटी की वजह से कहीं हमारी फैमिली डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए उसने ये अपना एक इस तरह का परिचय देते हुए अपनी बेटी की कारनामे जग जाहिर किए हैं। तो सेला रशीद कोई आज से नहीं, बहुत समय से जो है ना इस तरह के देशद्रोह की जितने भी कार्रवाई हैं इनमें लिप्त है। जब आपने देखा होगा पहले ये उग्रवादियों के फेवर में रहती थी, जितने भी टेररिस्ट थे उनके फेवर में रहती थी। और इसका सीधा संबंध सेला रशीद का आईएस से जुड़ा हुआ है, वहां से बहुत मोटी फंडिंग इसके नाम से इसके पास आती है और ये यहाँ पर संगठनों को उस पैसे से संगठन खड़े करती है और जितने भी यहाँ जिहादी हैं उनको ये पैसा बंटवारा। तो सेला रशीद बहुत, मगर समस्या दुर्भाग्य ये है कि हमारी सरकारें इस चीज को नजरअंदाज कर जाती है। क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर सरकार इसके ऊपर कुछ शिकंजा कसती है तो हमारे यहाँ जो लिबरल लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले खुल के सामने आ जाएंगे कि आप तो किसी का बोलने पे भी प्रतिबंध लगा रहे हो। तो सेला रशीद तो आज से नहीं, बहुत समय से देशद्रोह में लिप्त है, देश के खिलाफ इसकी शुरू से जो भी कार्य किए इसने उसने। तो सेला रशीद के ऊपर मैं तो यही मांग करूंगा, इसको तुरंत जो है ना अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं ऐसे जिहादी और भी उत्पन्न होंगे, सोचेंगे कि जब उसका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो ऐसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और जांच एजेंसियां वैसे इसको बख्शेंगी नहीं। जब ये इतनी बड़ी बात खुल के आई, वैसे जांच एजेंसियां जो भी हैं वो पहले से ही इस पे काम कर रही हैं, मगर अब जब उसके पिता ने ही इस बात का खुलासा किया है तो जांच एजेंसियां इस पे अपना काम करेंगी और बहुत जल्दी हो जरूरत पड़ी तो इसको गिरफ्तार भी कर सकती है। सर, सेला रशीद के पिता का कहना है कि उनकी बेटी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी
और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी पुलिस में कंप्लेन कराई कि उनकी जान को उन्हीं की बेटी से खतरा है। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो ये कहा है कि जान का खतरा है, तो उन्होंने ये बात सत्य कही है, क्योंकि उसके साथ इस तरह के संगठनों से वो जुड़ी हुई है जो जिहादी संगठन है। तो वो जानते हैं कि जब हमारे जो जिहादी संगठन है उनके कार्य में अगर कोई बाधा डालेगा तो वो तो सीधा गोली चलाना जानते हैं। जब हमारे फौजी अधिकारियों को उन्होंने मार दिया, वहाँ पर जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है कश्मीर, उसको तुरंत ही मार देते हैं। तो शैला रशीद के बाप को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने लिए सुरक्षा मांगी है कि मुझे जान का खतरा है। और बात भी सत्यता है कि अब शैला रशीद के बाप के जो है ना हिट लिस्ट में आ चुका होगा इनकी में। और शैला रशीद आज वो देशद्रोही हो चुकी है, क्योंकि चाइना का एजेंडा यहाँ वो और इसका पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चला रही है। जितने वहाँ टेररिस्ट आ रहे हैं उनको शरण दे रही है, उनको पैसा मुआयना करा रही है। तो उसके लिए अब रिश्ते मायने नहीं रखते। जो इस तरह के जब लोग बन जाते हैं ना, जो देशद्रोही हो जाते, देशद्रोही गतिविधियों में जो लिप्त हो जाते हैं, उनके लिए परिवार मायना नहीं रखता। वो परिवार को 2 मिनट में हटाने में टाइम नहीं लगाते। तो इसी तरह से उनके फादर ने कहा कि मेरी जान का खतरा है, तो वो सत्यता है। राशिद ने अपने पिता के ऊपर आरोप लगाया कि उनके पिता घरेलू हिंसा करते थे, इसी वजह से मतलब ये सब हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये देखो क्या है, ये अब बचने के लिए अपना रास्ता ढूंढते हैं। जितने भी ये लिबरल और देशद्रोही लोग हैं, ये बचने के लिए फिर अपने कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं, और उसमें ये कुछ भी कह सकते हैं, घरेलू हिंसा भी कह सकते हैं, और भी अन्य बातें हैं वो कह सकते हैं। तो ये इनका एक अपना मोटिव होता है कि हमें कैसे अपना बचाव करना है। तो वही शैला रशीद ने कहा है कि हमारे पिता घरेलू हिंसा में लिप्त रहते हैं। तो घरेलू हिंसा तो एक घर की बात है, आप उसमें देशद्रोह कहाँ से आ गया? शैला रशीद के पास तो फंडिंग पकड़ी गई है ना, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए फंडिंग आती है, तो वो तो सामने दिखाई दे रहा है ना। तो वो ये इस तरह से बचेगी नहीं। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और जांच एजेंसियां बख्शेंगी नहीं। आप ये मान के चलिए, हमारी भारत की जांच एजेंसियां बहुत अच्छी है, वो जो है ना बिल्कुल इनको बाहर निकाल के लाएंगी और बख्शेंगी नहीं। जी भी कह रहा है कि जो भी इंडियन आर्मी के जवान हैं वो वहाँ पर महिलाओं का रेप करते हैं और ये सब बोल चुके हैं। और फिर जब उनके पिता ने सच बताया कि वो एंटी नेशनल है, तो वो अपने पिता पर ही आरोप लगा रही हैं कि उनके पिता एंटी नेशनल है, वो नहीं है। क्या होता है, इनको आईएएस पूरी एक गाइडलाइन बना के देती है कि आपको वहाँ कैसे काम करना है, और काम के बीच में आपका परिवार फैमिली भी आती है तो उसको भी हटा देना है। तो उसी तरह से ये लोग काम करते हैं। तो जब शैला रशीद ने फौज के ऊपर एलिगेशन लगाया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि फौज को इसने इस तरह से बदनाम किया था, बड़े घटिया शब्द जिसको कहते हैं, बहुत अभद्र शब्द उपयोग किए थे। जबकि फौज ही एक ऐसी है जो इनको एक साथ हर जगह खड़ी रहती है। जब कश्मीर में बाढ़ आई थी, जब कश्मीर डूबा हुआ था, तो वहां बचाने सबसे आगे सेना ही आई थी। सेना ने अपनी जान पे खेल खेल के इनको बचाया। और आज भी सेना जो है ना, जितनी शहादतें हो रही है, इन लोगों को बचाने के लिए अपनी सेना शहादत दे रही है, मगर इनका एजेंडा होता है, वो एजेंडा आईएसएस से मिलता है इनको, उस हिसाब से काम करते हैं। ये सेना को भी बदनाम करेंगे, अगर बीच में इनका परिवार आता है तो उसको भी बदनाम करेंगे, देश को बदनाम तो कर ही कर रहे हैं। तो ये एजेंडा के तहत काम करते हैं, इनके लिए ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसी शैला रशीद के पिता ने अपनी बेटी की सच्चाई से दुनिया के सामने लाए, वैसी जो बॉलीवुड का गैंग है वो निकल के सामने आने लगा। स्वरा भास्कर शैला रशीद को एक स्टार बता रही हैं, जो देश के लिए नारे अलग अलग नारे लगाते हैं, उसको एक स्टार बता रही हैं स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर तो कुछ भी कह सकती है। स्वरा भास्कर का कौन सा अच्छा देखा होगा आपने? कोई अच्छा रिकॉर्ड है उनका? जहां भी देशद्रोह की बात आती है उसमें स्वरा भास्कर इन्वॉल्व होती है। जेएनयू के जो प्रोटेस्ट चल रहा था, स्वरा भास्कर उसमें इन्वॉल्व थी। और इसने उसमें इतना कहा था, मीडिया पे भी कहा था इसने, कि इसके अंदर ऐसे ऐसे एलिगेशन है, ऐसे ऐसे एलिगेशन है। अरे भाई, एलिगेशन क्या है उनको बता तो देती कि कौन सा एलिगेशन है जो यहाँ के नागरिकों के खिलाफ है। तो स्वरा भास्कर भी उसी गैंग की एक सदस्य है। जो ये आईएस समर्थक गैंग है, ये उसी की एक सदस्य है, और ये भी उसी फंडिंग से जुड़ी हुई है। तो शैला भास्कर से तो कभी आप ये उम्मीद करो ही मत कि ये कभी देश हित के
कोई शब्द कह सकती है। ये जब भी इनके मुंह से शब्द निकलेंगे देशद्रोह के शब्द निकलेंगे, क्योंकि ये देशद्रोही लोग हैं। ये उसी गैंग के लीडर हैं जो लिबरल लोग जो होते हैं ना, जो और लिबरल जो लोग हैं वो इनका संरक्षण करते हैं राजनीतिक। जैसे ही इन्होंने कुछ कहा और इनके ऊपर अगर सरकार ने कुछ शिकंजा कसा या जांच एजेंसियां कुछ इनके ऊपर एक्शन करेंगी तो ये लिबरल निकल के आ जाते हैं इनको बचाने के लिए। तो ये एक पूरी टीम है इनकी, एक दूसरे को बचाना और संरक्षण देने वाले। जी जी जी, धन्यवाद।